घरों के बाहर लगने वाले स्मार्ट मीटर के विरोध में मांडी कला गांव के लोग उचाना के बिजली बोर्ड दफ्तर में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने धरना दिया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो पहले 10 या 20 या 40 साल से घरों के अंदर मीटर लगे हुए थे, उनकी रीडिंगें सही आती थी और बिल भी एकदम सही आते थे, लेकिन अब जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उन मीटरों के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और कहीं ना कहीं इन मीटरों में गड़बड़ी होने की भी आशंका है। वहीं लोगों ने कहा है कि सरकार इस कार्य को रोके। अगर सरकार इस कार्य को नहीं रोकती है तो आगे होने वाली कार्रवाई पर सरकार इसका खुद जिम्मेदार होगी। ये गांव मांडी कला के निवासी हैं। वहाँ बिजली विभाग की टीम पिछले दिनों गई थी और बिजली विभाग की टीम मीटरों को बैर लगाना चाहती है हम यहाँ पे। हालांकि 50% मीटर ऑलरेडी पहली बार दीवारों पे है और इसका आपने हमारे से भी बेहतर पता है, आपने हमारे से भी बेहतर पता है इस बात का है। सरकार बिजली का निजीकरण करना चाहती है और निजी करने वाले लोग की डिमांड है भाई हमने फील्ड तैयार करके दो। ये बिल बिजली जो बिल है ये 2003 था, उसके बाद 2016 हो गया, फिर 2020 हो गया, अब इसका नाम 2022 है। किसान आंदोलन जब चला दिल्ली में 1 साल से ज्यादा टाइम तक चला और सरकार ने ये लिख के दिया मैं एमएसपी की गारंटी खातिर कमेटी बनावांगे, उसमें ये बिजली बिल भी था। हाँ भाई इसको भी निरस्त करने की कोशिश करांगे, लखनपुर खीरी के कातिलों को सजा देवांगे। उसी कड़ी में ये बिजली को निजीकरण करने के लिए ये तैयारी है और ये जारी है। ये सारा गांव इसका विरोध करता है। मेरे गांव में लाइन लॉस 20-25-30% से ज्यादा नहीं है मांडी कला गांव में। रही बिल भरने की बात, 95% लोग बिजली का बिल भरते हैं। अब यह जो प्लान है या छेड़ी है, पहले छोटे गांव में शुरुआत करी है। पिछले दिनों नरवाना में बद्दवाड़ा में भी हम गए थे, वहां भी इस प्रकार की प्रक्रिया चालू करी थी। वहां की महिलाओं ने पुरुषों ने लाकर उनको खदेड़ दिया। 1.5 महीना हो गया, दोबारा उस गांव में नहीं गए हैं। बेलरगा गांव में भी ये प्रक्रिया शुरू करी थी, ये समाजपुर गांव में भी प्रक्रिया शुरू करी थी। ये ऐसा चाहते हैं छोटे गांव में तो इसकी शुरुआत हो जाए। शहर में बाहर लागू रहे हैं बिजली निजीकरण का, जैसे चंडीगढ़ प्रशासन का सबसे सस्ती देश में बिजली थी, वहां का निजीकरण एक कंपनी ने के हवाले कर दिया। वहां 1600 कर्मचारियों में 800 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट ले ली है। ये बिजली को अपनी पहुंच से दूर करना चाहते हैं, आम आदमी के काम से बाहर रखना चाहते हैं। ये सरकार की प्री प्लांट है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। मांडी कला गांव छत्तीसगढ़ पूरा इससे असहमत है। जैसे काम चल रहा है नहीं वो ठीक है। हमें जगमग की जरूरत नहीं, स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं, हमें लांडे कमाए खा लेंगे। हमें ये बिजली के बिल गांव में लग नहीं देंगे यदि सरकार जबरदस्ती करेगी। ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मीटर अदला बदली फैसला है गांव का, ये नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे गांवों को और उसमें मीटर बाहर लगाए जाएंगे। आप बोल रहे हैं 50% मीटर बाहर लगाए गए, तो जो बाकी 50% मीटर बचे हुए हैं उनको बाहर लगाए। वो जो प्लान, उस प्लान के तहत पहले जो काले मीटर होते थे, जिनके काले मीटर थे, काले मीटर का नाम लेके बाहर काटे थे। इन्हें बिजली तो देंगे 24 घंटे। जो स्मार्ट मीटर जहाँ जगमग गांव घोषित हो रहे हैं उन गांव में भी बिजली न्यू आवे रूटीन में, जो गांव जगमग नहीं है। कहने के लिए तो मुख्यमंत्री ने 24 फसलें की एमएसपी की तैयार किया, हमें 24 फसलें खरीदा। जीरी की फसल भी जो पच्चे खरीदी गई है, 95% किसानों की जीरी लूटी है, किसी की 100, किसी की 200, किसी की 300। राजनीतिक लोगों के बयान कोई मायने नहीं रखते, बयान कुछ देते हैं, कार्रवाई कुछ करते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, 48 या 53 स्कूल केवल बेटियां के बंद कर दिए, मर्ज कर दिए पिछले दिनों। जो ये चिराग योजना चलाई वही हाल है। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा
मॉडर्न स्कूल एक बोर्ड ला दिया, सांस्कृतिक मॉडर्न स्कूल, वही स्कूल है, वही बिल्डिंग है, वही अध्यापक है। वहां जो बच्चे दाखिल होते हैं उनसे 1000 रुपये एडमिशन लिया जाता है, 500 रुपये महीने की फीस ली जाती है। और यदि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसका खर्चा सरकार देती है। ये शिक्षा स्वास्थ्य इनको सरकार चाहती है वह पब्लिक अपना हाथ में ले। स्वास्थ्य, शिक्षा और जन स्वास्थ्य तीनों महकमे ना सरकार खत्म करना चाहती है, जिम्मेवारी से भागना चाहती है। वो ये पीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ लग रही। अभी आप यहाँ पे बैठे हो बिजली बोर्ड के अंदर, किन अधिकारियों से बातचीत हुई? यहाँ का जो सक्षम अधिकारी है उनसे बात करेंगे। तो अभी तक कोई अधिकारी हाँ, कोई अधिकारी नहीं आया है, अब सूचित करांगे। वो अधिकारी आए, गांव की बात सुने, गांव को आश्वासन दे, गांव का ज्ञापन ले। हमने सब पता है, एसडीओ के बस की कोई बात नहीं है। यहाँ किसी के ज्ञापन सरकार तक पहुंचना है, हम पहुंचाना चाहते हैं। वह हमारा ज्ञापन सरकार तक पहुंचे और सरकार को पता चले वह हम नहीं चाहते इस प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार करे। क्या नाम है? मेरा नाम बलजीत सिंह है जी, कौन सा गाँव? मांडी के बाद। मामला है, क्यों आज यहाँ पे पहुंचे? हम सारा गांव, सारे साथी गांव मांडी कला तक आए हैं। कुछ दिन पहले बिजली विभाग के कर्मचारी गांव में मीटर लगाने के लिए अंदर तक बैठ गया, बाहर लगाने के लिए गए थे, तो उसका विरोध में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वह जो मतलब 40-40 साल तक 20-20 साल तक मीटर अंदर लग रहे हैं और वो रीडिंग ठीक दे रहे हैं, ठीक मतलब बिल आने लग रहा है। तो ई बुन में इसी के खराबी आएगी, वह अंदर तक बैठ गए और मतलब प्रशासन बाहर लगाना चाहवा है। मीटर लगाए गए थे, पहले वो उखाड़े गए और अब स्मार्ट हाँ, ये स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर का विरोध है। हाँ, स्मार्ट मीटर का विरोध है। जो निजीकरण कर रही है सरकार बिजली का, उसका विरोध है। इसी बारे में सारा गांव एकजुट है। यहाँ मतलब उचान है इसका, मतलब बिजली बोर्ड के अंदर पहुंचा है। आपका समाधान क्या करना जारी रहेगा या फिर? हाँ, धरना देवांगे। अगर गांव में बिजली बोर्ड के कर्मचारी मीटर लगाने जाएंगे उसका विरोध करांगे। अगर विरोध होने के बावजूद हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो मतलब इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो अभी किन अधिकारियों से बातचीत हुई? अभी तक तो यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी तो आया नहीं है, बिजली बोर्ड की तरफ से कोई आया? न बिजली बोर्ड की तरफ तो नहीं। यही पता चला है कि एसडीओ साहब है, यहाँ नहीं है। क्या नाम है? मेरा ऋषि पाल है जी, मांडी कलां जी।